जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। अब ऐसे में इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की किस विधि से पूजा करें, मंत्र क्या है, भोग क्या लगाएं, चलिए जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। उनके नाम में ही कई प्रकार की शक्तियां हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। आज से यह है कि तप का आचरण करने वाली शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है उसे तप, त्याग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, इसलिए इस दिन पूजा भी शास्त्रीय विधि के अनुसार की जाए तो बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहन लें। माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद अक्षत, चंदन, रोली माँ को चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें, घी और कपूर से माँ की आरती करें। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी को इस मंत्र से अवश्य ही जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं। केले का भोग भी आप लगा सकते हैं। इससे माँ ब्रह्मचारिणी बेहद प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बरसती है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। तो चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी जान ही लेते हैं। कैसा है इनका स्वरूप। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक कठिन उपवास रखे और टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना ही करती रहीं। इनके बाद माता ने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ दिया। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य करते बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्हीं से संभव है। तुम ही थी, तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन, नवदुर्गा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। जय माता दी मित्रों।